हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड फ्रेंड्स। मुझे आप सबको कुछ कहना था, अपनी दिल की बात। दैट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर योर सपोर्ट, लव एंड केयर। मुझे सच में नहीं लगा था कि आप सब मुझे इतना सपोर्ट करोगे, आप लोग इतने अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे सच में नहीं लगा था कि आप लोग सही का साथ देने के लिए सच में बोल सकते हो। इसलिए दिल से थैंक यू सो मच। रियली आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच अ ब्यूटिफुल यूट्यूब फैमिली। और आपकी यही अंडरस्टैंडिंग और केयर मेरी स्ट्रेंथ है। थैंक यू। मैं सच में बहुत अलग फील कर रही थी आप सबको लेकर, तो बस यही सोचा कि मेरी फीलिंग्स मैं आप सबके साथ शेयर भी कर दूं। बस यही। बहुत हो गई ना बातें। तो अब एक रिक्वेस्ट उन सब से जो चैनल पर नहीं आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आप सबका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे ऑथर कृष्णा दीवान मलिक का लिखा ये एफ लव कॉन्स्पिरेसी विद माफिया किंग्स हार्ट का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। एंड गाइस प्लीज़ हमारे ऑथर को भी ना आप सबके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ उन्हें मोटिवेट कीजिए ताकि वो लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर हमारे साथ लिखकर शेयर कर सके। ठीक है, तो चलिए आगे का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने दुख को बस हट बोलकर भगा देता है, हमेशा की तरह ही। क्योंकि विंग को तो सैड रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो खुश रहने का हमेशा ट्राई करता था, पर ये बात अलग है कि वो रह नहीं पा रहा था। वहीं नेक्स्ट डे भी अंकल मो विंग को ये बोलकर कहीं बाहर चले जाते हैं कि उन्हें थोड़ा काम है, जिस पर विंग अंकल मो से कोई सवाल नहीं करता और बस ओके में अपना सिर हिला देता है। जहां अपने ब्रेकफास्ट के बाद विंग पूरे मेंशन में अकेला था, इसलिए विंग अपना टाइम पास करने के लिए गार्डन में चला गया था अपने बनीज के साथ खेलने के लिए। जहां बनीज के साथ खेलते हुए विंग फिर से अपने और वांगजी के क्यूट लविंग मोमेंट्स को याद करने लगता है। वहीं विंग गार्डन में बैठा खेल ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक बॉडीगार्ड की आवाज आती है, जो विंग से शायद थोड़ी ही दूरी पे खड़ा अपने घर में अपनी वाइफ से बात कर रहा था, जो कह रहा था कि वो अभी घर नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वांगजी सर को गोली लगी है और वो अभी आईसीयू में है, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और इस वक्त उनके अंकल सर के पास है। वहीं अभी तक सर को होश भी नहीं आया है। जो सारी बातें अपनी फैमिली से करते हुए उस गार्ड ने टेंशन में ये ध्यान ही नहीं दिया था कि उसी गार्डन में अभी विंग भी था। इसलिए वो गार्ड अपनी ही बेख्याली में बातें करते हुए वहां से गुजर ही रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। जो गिरने की आवाज कानों में पड़ते ही वो गार्ड जैसे ही पलट कर देखता है तो पाता है कि एक पेड़ के नीचे विंग अपने टमी के बल पर गिरा हुआ था। जो नजारा देखते ही वो गार्ड बहुत घबरा जाता है और फौरन भागकर विंग के पास जाता है तो पाता है कि विंग बेहोश पड़ा हुआ था और वो ब्लीड भी कर रहा था। जो सब देखकर वो गार्ड पैनिक हो जाता है। दरअसल वांगजी की खबर विंग के कानों में जाते ही वह इतना ज्यादा शॉक में चला गया था, इतना ज्यादा पेन में हो गया था कि विंग वो पेन बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और कुछ ही सेकंड्स में बहुत कुछ सोच बैठा। उसे लगा कि वांगजी तो उसके वुशन गग्गा के साथ है, तो क्या उसके वुशन गग्गा ने फिर से वांगजी को हर्ट कर दिया? नहीं नहीं, फिर से ऐसा नहीं हो सकता। नहीं गग्गा, आपने ये क्या कर दिया? तो सारी बातें सोचते सोचते विंग बेहोश हो गया था और जब विंग गिरा तो विंग को चोट लग गई। इसकी वजह से उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। जहां विंग को इतनी बुरी हालत में देखकर वो गार्ड फौरन शाओ शिंगचन को कॉल मिलाता है। क्योंकि वो गार्ड एक अल्फा था, इसलिए वो विंग को छू नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो विंग को छू लेता तो वांगजी के हाथों उसकी मौत पक्की थी। वांगजी को अगर बाद में ये पता चल जाता कि एक अल्फा ने वांगजी के ओमेगा को टच किया है तो वांगजी उसे पक्का मार देगा। और वो गार्ड मरना तो नहीं चाहता था, लेकिन विंग को बचाना भी जरूरी था, बहुत जरूरी। क्योंकि अगर उस गार्ड के रहते विंग को कुछ हो जाता तो भी उसका मरना पक्का था। जो सारी बातें पल भर में सोचते ही उस गार्ड ने फौरन शाओ शिंगचैन को कॉल मिला दिया था, जो खुद ये जानकर कि विंग मेंशन में अकेला है विंग के पास ही आ रहा था, जिसे अंकल चिरैन ने विंग के पास भेजा था। जैसे ही अंकल मो अंकल चिरैन के पास पहुंचे थे, वहीं गार्ड का कॉल रिसीव करते ही शाओ शिंगचैन फौरन मेंशन में आकर विंग को लेकर उसी हॉस्पिटल में ले जाता है जहां वांगजी एडमिट था। जहां हॉस्पिटल पहुंचने के रास्ते में ही शाओ शिंगचैन ने अंकल चिरैन को कॉल करके विंग की हालत के बारे में पहले ही बता दिया था, जो हालत जानकर अंकल चिरैन, अंकल मो, बाकी सब भी बहुत टेंशन में आ गए थे और विंग का हॉस्पिटल पहुंचने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विंग की बिगड़ती हालत देखकर जहां बेहोश विंग का चेहरा ब्लड लॉस की वजह से पीला पड़ता जा रहा था,
चाओ शिंग चैन बहुत ज्यादा टेंशन में था, इसलिए उसने एक भी ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करके फौरन हॉस्पिटल पहुंच गया था, जहां पर अंकल चिरैन के कहने पर हॉस्पिटल का स्टाफ ऑलरेडी विंग के आने का इंतजार कर रहे थे और विंग के आते ही वो फौरन विंग को लेकर ऑपरेटिंग रूम में ले जाते हैं। वहीं वांग जी और विंग की दोनों की ही हालत को बुरी देखकर अंकल चिरैन खुद बहुत टेंशन में थे, जिस ओवर टेंशन की वजह से उनकी खुद की तबीयत बिगड़ रही थी, जिसे पूरे टाइम अंकल मो संभाल रहे थे। जिसे अंकल मो संभालते हुए वीआईपी वेटिंग एरिया में बैठाकर अंकल चिरैन से कहते हैं, चिरैन खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। ये वक्त हिम्मत रखने का है, क्योंकि वांग जी और विंग दोनों को ही तुम्हारी जरूरत है। जिन बातों का अंकल चिरैन कोई जवाब नहीं दे पाते, बस ओके में अपना सिर हिला देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आकर अंकल चिरैन के पास आता है, जहां डॉक्टर को देखते ही फौरन अंकल चिरैन खड़े होकर डॉक्टर से पूछते हैं कि सब कुछ ठीक तो है ना, विंग और बेबी दोनों ठीक तो है ना। जिस पर वो डॉक्टर थोड़ा सैड फेस पे बोलता है कि हालत विंग की बहुत खराब है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है, जिसकी वजह से बेबी और ओमेगा में से किसी एक को भी बचाना डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त डॉक्टर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि विंग की बॉडी किसी भी दवाई या इंजेक्शन पर रिएक्ट नहीं कर रही है। उसकी बॉडी हर ट्रीटमेंट को रिजेक्ट कर रही है। तो सब देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो ओमेगा जीने की और इच्छा ही नहीं रख रहा हो। वहीं उस ओमेगा की बॉडी तो पहले से ही बहुत वीक है और उसकी कंडीशन देखकर लग रहा है कि वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा टेंशन में भी है। इन सब के चलते विंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, इसलिए डॉक्टर बेबी या ओमेगा दोनों में से किसी एक को ही शायद बचा पा सकते हैं। जहां डॉक्टर शायद जो बात कहकर वो डॉक्टर चुप हो जाता है। वहीं डॉक्टर को चुप होता देखकर अंकल चिरैन टेंशन में आ जाते हैं, पैनिक टोन में पूछते हैं, शायद क्या डॉक्टर, आप खुल के बताओ। जिस पर डॉक्टर हिचकिचाते हुए आगे कहता है कि उनके हिसाब से वो शायद बेबी को ही बचा पाएंगे, क्योंकि ओमेगा की बॉडी ने किसी भी मेडिसिन पर रिएक्ट करना ही बंद कर दिया है। उसकी बॉडी सब चीजों को रिजेक्ट कर रही है। जो सारी बातें आपस में वो लोग वांग जी के आईसीयू रूम से कनेक्टेड वीआईपी रूम में कर रहे थे, जिस आईसीयू रूम में वांग जी था, जहां से डॉक्टर और अंकल चिरैन की बातें सीधा वांग जी के कानों में जा रही थी। वो बेशक बेहोश था, लेकिन उसे सब सुनाई दे रहा था। जो बातें अपने विंग के बारे में सुनकर वांग जी होश में आने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं डॉक्टर जैसे ही अपनी पूरी बात करके अंकल चिरैन से कंसेंट फॉर्म साइन करा के जाने ही वाला था, आईसीयू रूम के अंदर वांग जी फौरन अपनी आंखें खोल लेता है, जहां वांग जी को होश में देखकर नर्स फौरन बाहर डॉक्टर को बोलती है। जो बात सुनकर डॉक्टर, अंकल चिरैन और अंकल मो तीनों ही आईसीयू रूम के अंदर आते हैं। फिर डॉक्टर फौरन वांग जी को चेक करने लगते हैं, जहां वांग जी होश में आने के बाद पागलों की तरह सिर्फ विंग के बारे में ही बार बार डॉक्टर से पूछे जा रहा था, जिसे शांत कराना डॉक्टर के बस में भी नहीं हो रहा था। लेकिन डॉक्टर फिर भी कोशिश करते रहते हुए बोले जा रहा था कि वांग जी को शांत हो जाना चाहिए, वो अभी ठीक नहीं है, वहीं विंग के साथ भी सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वांग जी था जो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अंकल चिरैन भी वांग जी को शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग जी उनकी भी नहीं सुन रहा था। कि तभी वहाँ वांग जी को ट्रीट करने वाला डॉक्टर जैसे ही आता है और वांग जी को इतना पैनिक कंडीशन में पाता है, तो वो फौरन वांग जी को एक नींद का इंजेक्शन जैसे ही देने वाला होता है, वांग जी डॉक्टर को देखकर बोल देता है कि अगर डॉक्टर ने गलती से भी वांग जी को ये नींद का इंजेक्शन दे दिया, तो वांग जी के दोबारा होश में आने के बाद वो सबसे पहला काम यही करेगा कि वो उस डॉक्टर को मार डालेगा, कोई रहम नहीं दिखाएगा। जो वांग जी की धमकी सुनते ही डॉक्टर जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह जाता है और डर के मारे वांग जी को कोई इंजेक्शन नहीं देता और दोनों ही डॉक्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। जिनके जाते ही अंकल चिरैन वांग जी को समझाने की कोशिश करते हैं, उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि उसे विंग के लिए ठीक रहना होगा। जो अंकल चिरैन की बात को समझते हुए वांग जी थोड़ा शांत होता है और अंकल चिरैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो कुछ भी कहकर डॉक्टर को बोले विंग और बेबी दोनों को बचाने के लिए, क्योंकि वांग जी दोनों में से किसी को खोना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ विंग का घंटों का ऑपरेशन ओवर होता है और डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आता है, जिसके पीछे एक नर्स बेबी को कैरी किए हुए थी, जिस बेबी को वो नर्स अंकल चिरैन के हाथों में दे देती है। जिस बेबी को अपने हाथों में लेते ही अंकल चिरैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो देखते हैं कि बेबी तो सुपर क्यूट था। वहीं अंकल चिरैन बेबी को देखने में ही लगे हुए थे कि तभी वहाँ
वांग जी आ जाता है और डॉक्टर से सीधे सवाल करता है कि विंग कैसा है, जहां एक बार भी वांग जी अपने बेबी की तरफ नहीं देखता, क्योंकि वांग जी की जान तो उसके विंग में बसती है। तभी अपने सवाल पर डॉक्टर का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वांग जी ऊंची आवाज में दोबारा डॉक्टर से पूछता है कि विंग कैसा है, जहां वांग जी का इतना गुस्सा देखकर वो डॉक्टर तो ऑलरेडी सदमे में था। डर के मारे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। तभी वांग जी की ऊंची आवाज सुनकर ऑपरेशन रूम से एक जूनियर डॉक्टर भी बाहर निकल कर आता है और वांग जी का भयंकर रूप देखकर वो भी डर जाता है। लेकिन वांग जी के सवाल पर किसी को तो जवाब देना ही था, इसलिए वो जूनियर डॉक्टर हिम्मत करके बोल ही देता है, सॉरी सर, हम बस बेबी को ही बचा सके। जो रिस्पॉन्स पाते ही वांग जी इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसी जूनियर डॉक्टर को उसके कॉलर से पकड़कर सीधा दीवार पर ही पटक देता है और खुद ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है, ये बोलते हुए कि नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उसे कुछ हो जाता तो मुझे पता चल जाता, क्योंकि मैं भी जिंदा नहीं रह पाता। मुझे पता है मेरा विंग ठीक है, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं, उसे मेरे लिए जिंदा रहना ही होगा, वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। जहाँ वांग जी को इतने पेन में ऐसा बोलता सुनकर अंकल चिरैन और अंकल मो दोनों ही रो पड़ते हैं कि तभी अंकल चिरैन विंग और वांग जी के बेबी को देखकर रोते हुए कहते हैं, सॉरी बेबी, लेकिन ये तो तुम्हारे मॉम का पहले से ही प्लान था। वो बस अपने गग्गा के बारे में सोचे जा रहा था, अपने अल्फा के बारे में सोचे जा रहा था, उसने एक बार भी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। और मुझे दुख है कि वो बेशक अपने बारे में ना सोचता, लेकिन उसे एक बार तो तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था ना। पर तुम्हारे मॉम को लगता है कि तुम्हें उसका गग्गा अच्छे से संभाल लेगा, जहां मुझे लगता है कि तुम्हारे मॉम का गग्गा तुम्हारे मॉम जैसा दिल वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारे मॉम जैसा दिल वाला तो देखा ही नहीं कहीं। सच में बेबी, तुम्हारे मॉम बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जिसकी अच्छाई का फायदा सभी ने उठाया है, उसके गग्गा ने भी उठाया है और उसके अल्फा ने भी उठाया है, जिन सब के बाद भी उसने कभी कोई शिकायत किसी से नहीं की, अपना दर्द किसी को नहीं बताया, और उस मासूम की किस्मत में तो किसी का साथ भी नहीं मिल पाया। तो सारी बातें बेबी के साथ करते हुए अंकल चिरैन विंग का नाम लेकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जहां अंकल चिरैन की बुरी हालत देखकर शाओ शिंगचन आकर अंकल चिरैन को संभालते हैं और अंकल मो फौरन बेबी को चिरैन के हाथों से लेकर नर्स के हाथों में दे देते हैं, जिस बेबी को लेकर नर्स चली जाती है नर्सरी में। वहीं दूसरी तरफ वांग जी ऑपरेशन रूम में घुसकर तबाही मचा रहा था, पागलों की तरह तोड़फोड़ कर रहा था। वो बार बार विंग को बस उठने के लिए कहे जा रहा था। जहाँ ये सब करते हुए वांग जी को लग रहा था कि उसका विंग आवाजें सुनकर उठ जाएगा, लेकिन जब वांग जी देखता है कि विंग नहीं उठता तो वांग जी टूट जाता है। वो हेल्पलेस फील करता है और विंग के पास आकर पहली बार अपना प्यार कन्फेस करता है। जहाँ वांग जी विंग को पकड़कर बार बार बोले जा रहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे लिए वापस आ जाओ विंग। जहाँ आज इस पल वांग जी का ये सब बोलना विंग के किसी काम नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि विंग तो सो चुका था और शायद बहुत गहरी नींद में। जहाँ वांग जी बहुत ज्यादा गिल्ट में था, ये सोच सोच कर कि काश की उसने ये सब विंग को पहले बोला होता तो आज ये सब हाल ना हुआ होता। जो सारी बातें सोच सोच कर वांग जी रोए जा रहा था और विंग को झंझोड़ते हुए बस कहे जा रहा था कि विंग उठ जाए, वरना वांग जी भी जी नहीं पाएगा, वांग जी नहीं जी सकता है विंग के बिना। जो सब कहकर वांग जी विंग के स्लीपिंग फेस को पकड़कर आगे कहता है, उठ जाओ ना विंग, एक बार उठ जाओ मेरे खातिर, मेरे लिए लौट के आ जाओ विंग। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या जो प्यार मैं महसूस करता था मेरे लिए वो सब झूठ था? क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हो? आ जाओ मेरे पास लौट कर वापस, आ जाओ ना। मैं सच में नहीं जी सकता तुम्हारे बिना, मैं मर जाऊंगा विंग अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो। तुम्हें पता है ना, हम लैंस हैं और हम अपनी जिंदगी में एक बार ही प्यार करते हैं, एक बार ही शादी करते हैं और एक ही ओमेगा के साथ रहते हैं और अपने ओमेगा से ही जिंदगी भर प्यार करते रहते हैं। इसलिए उठ जाओ ना विंग, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगा। जो सब कहने के बाद भी विंग का कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वांग जी जिद में आगे कहता है, अच्छा तो तुम नहीं उठोगे, मेरे पास वापस नहीं आओगे?
तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, अगर तुम नहीं उठे तो। तुम नहीं उठे ना तो अभी मैं तुम्हारे सामने ही अपनी जान दे दूंगा। तो बात बोलते ही वांगजी वहीं रखी एक नाइफ को उठा लेता है। जो नाइफ उठाकर वांगजी अपने हाथ को कट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ शुयांग आकर वांगजी को बैक हग करके उसे अपनी नस काटने से रोक देता है और पैनिक टोन में बोलता है कि बॉस ऐसा मत कीजिए प्लीज। जहाँ वांगजी शुयांग की पकड़ से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन शुयांग नहीं छोड़ता और किसी तरह वांगजी के हाथ से वो नाइफ छीनकर वहीं कहीं फेंक देता है। जहाँ शुयांग के हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वांगजी बस विंग की तरफ देखकर लगातार कहे जा रहा था कि शुयांग बस वांगजी को छोड़ दे, वांगजी को विंग के पास जाना है। अगर विंग वांगजी के पास नहीं आ सकता है तो। जहाँ ये सब कहते हुए वांगजी को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। ये सब क्योंकि उसकी वजह से हो रहा था, उसे ऐसा ही लग रहा था कि तभी शुयांग वांगजी को संभालने की कोशिश करते हुए उसे खींचकर ऑपरेशन रूम से बाहर ले जाने लगता है। वहीं वांगजी बाहर ना जाने की कोशिश करते हुए सिर्फ विंग के स्लीपिंग फेस को ही देखे जा रहा था और विंग के साथ बिताए अपने वक्त को याद कर रहा था। जो लम्हे याद आते ही वांगजी पूरे फोर्स के साथ खुद को शुयांग की पकड़ से छुड़ाकर सीधे विंग के पास जाता है और विंग को हक करके जोर जोर से रोने लगता है। जहां अगले ही पल विंग को खो देने का डर और पेन दोनों ही अपने दिल में फील करके वांगजी जोर से विंग का नाम ले लेकर चिल्लाते हुए उसे आई लव यू बोलता रहता है। जहां वांगजी को आज इतने ब्रोकन स्टेट में पाकर शू यांग भी बहुत हैरान था। जहां उस पूरे ऑपरेशन रूम में विंग के लिए वांगजी का आई लव यू ही गूंजे जा रहा था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आगे का पार्ट मैं तभी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी जब वो मुझे मिलेगा। ओके, तो हाँ, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी इस कहानी में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत से ऐसे राज हैं जिनका खुलना अभी बाकी है, जो सब जानकर आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बस एंजॉय कीजिए। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।